नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। एडवांस 2013 का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स पे। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो वेक्टर दिया हुआ है और रे जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है वो वेक्टर भी दिया है। दोनों डायरेक्शंस की यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, तो इस डायरेक्शन में E1 कैप इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर जो ऑलरेडी गिवन, E2 कैप मैंने माना है रिफ्लेक्टेड रे का इंसिडेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर एंड नॉर्मल माना है मिरर पे, तो ये वाला डायरेक्शन E1 कैप होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा और E2 वेक्टर और E1 वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस 2i हो जाए। आप ये गलती मत कीजिएगा कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का एंगल सर 2i होगा, 2i नहीं होगा, वो पाई माइनस 2i होगा। तो पहले हम इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। E1 वेक्टर इज गिवन एज i प्लस √3j बाय 2, E2 वेक्टर इज गिवन एज i माइनस √3j बाय 2। अगर इनके बीच का एंगल मैं थीटा मान लूं दोनों वेक्टर्स के बीच का, सो डॉट प्रोडक्ट से हम जानते हैं कि cos थीटा इज E1 कैप डॉट E2 कैप। हाँ, मैग्नीट्यूड लिखने हैं नीचे, लेकिन क्योंकि दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड 1 1 आ जाएगा। दैट मींस cos थीटा इज E1 कैप डॉट E2 कैप में 1/4, i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, j का कोएफिशिएंट j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मैग्नीट्यूड मींस cos थीटा इज माइनस 1/2। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। cos की वैल्यू माइनस हाफ 120 डिग्री में आती है। दैट मींस पाई माइनस 2i इज 120 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री, सो 2i इज 60 डिग्री, i becomes 30 डिग्री। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें, बट स्टिल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। कोई टॉपिक के नोट्स या कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। जय हिंद, जान लगा के बाकी।